रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने सीखा हाउस प्रॉपर्टी कैन बी आइदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और इट कैन बी लेट आउट और इट कैन बी वेकेंट, or if third property, second property, if it is self occupied, we call it as DLOP। याद है? एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा, इसको कट कर देता हूं मैं। तो से मेरे पास एक घर है, नहीं मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 4 घर हैं, 4, बहुत अमीर आदमी हूं मैं, 4 घर है मेरे पास। एक घर जिसमें मैं रहता हूं तो उसको मैंने बोल दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरा एक घर है जिसमें मैं रहता नहीं हूं, वो बंद करके रखा हुआ है, मैं उधर से, गांव का घर है और मैं उधर साल में एक बार जाता हूं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट बोलती है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड यानी अज्यूम्ड, गवर्नमेंट ऐसा मान लेगी कि आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है जो मैंने एक्चुअली रेंट पे दिया है, उस पर रेंट भी आ रहा है अच्छा खासा तगड़ा। और चौथा प्रॉपर्टी है जिसमें भूत है, भूत, ऐसा बोलने का समझने के लिए, भूत है। भूत है मतलब कि मुझे रेंट पे देने का तो है पर कोई ले नहीं रहा है। अभी देखो आज के सिनेरियो में ही देखो कि अगर मुझे, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो जो एग्जिस्टिंग टेनेंट है वो लोग भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हाँ या ना? कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। हाँ, तो मुझे रेंट पे देना है पर कोई ले नहीं रहा है, तब हम उसको वेकेंट बोलेंगे। हाँ, तो ये 4 अलग अलग यूज हो सकते हैं प्रॉपर्टी के। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ना हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें एक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आप एक काम करो, हेडिंग लिखो आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और फिर आगे लिखो लेट आउट। लेट आउट, तो आज हम इसका कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, लेट आउट का। हाँ, बाकी सबका नहीं सीखेंगे, एक एक दिन एक एक सीखेंगे लेट आउट। और क्या करो मालूम है, पर्टिकुलर्स पूरे पेज में लिख दो, अमाउंट का एकदम छोटा सा कॉलम बनाओ टुवर्ड्स द एंड, मेरे साथ बनाते जाना आप लोग। हाँ, ऑलमोस्ट फुल पेज पर्टिकुलर्स के लिए ले लो, और इधर हम लिखेंगे अमाउंट। तो पैरेलली एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं, हाँ, टू जस्ट एक्सप्लेन यू द पॉइंट। तो अपना ये जो है ना गौरव, गौरव बहुत अमीर आदमी है, एग्जाम्पल है। हाँ? मुझे पता नहीं है अमीर है कि नहीं। गौरव, गौरव का खुद का, गौरव का, उसके डैडी का नहीं, गौरव का खुद का 2 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी जिसमें वो रहता है और दूसरा प्रॉपर्टी एवरशाइन मिलेनियम में है जो उसने रेंट पे दिया है। कितना रेंट आता है रे गौरव, बता जरा महीने का? 40,000। कितना? 40,000 पर मंथ? 40,000 पर मंथ रेंट आता है। वाह वाह वाह। तो ये एग्जांपल लेके हम चलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, वो होगा म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू, अभी आप लिखो मत ना, मैं बोलूंगा आपको। उसको रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं, रेटेबल वैल्यू। इसको मैं शॉर्ट में एमवी बोलूंगा, आई एम सॉरी, शॉर्ट में एमवी बोलूंगा, एमवी, एमवी फॉर म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हर एक घर का वैल्यूएशन करती है। तो उनके पेपर्स अगर हम देखेंगे तो उनके हिसाब से गौरव के फ्लैट का क्या वैल्यू है एक साल का। हाँ, गौरव के फ्लैट का नहीं, रेटेबल वैल्यू मतलब एक साल भाड़े पे दिया तो कितना पैसा मिलना चाहिए।
तो उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। और सेकंड लिखेंगे हम फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है, गौरव तेरा ये जो फ्लैट है वो कौन सा फ्लैट नंबर बोल जरा, कुछ भी फेंक जल्दी जल्दी। 206। 206। ये 1 BHK है। टू, हाँ सर, वन नहीं, टू BHK। 2 BHK है। तो ये 2 BHK गौरव ने 40,000 पे भाड़े पे दिया है। तो फेयर रेंट का मतलब सेम फ्लैट, मतलब सेम 2 BHK इन अ सिमिलर लोकेलिटी, उसका कितना रेंट आता है वो गवर्नमेंट निकालेगी। गवर्नमेंट के पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है। सो दे विल फाइंड आउट कि ये जो फ्लैट है 2 BHK कांदीवली विलेज के एरिया में, एक फ्लैट का कितना पैसा मिलना चाहिए। तो वो एग्जाम के सम में हमें दिया होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो वो जो भी अमाउंट दिया होगा उसको हम FR बोलेंगे, FR, वो हम यहां पे लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और सेकंड हम लिखेंगे फेयर रेंट। थर्ड जो हम लिखेंगे, सॉरी, उसको लिखेंगे हायर ऑफ MV एंड FR। यानी ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है और उसमें जो हायर अमाउंट है उसको यहां पे लिखना है, हायर ऑफ MV एंड FR। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इधर 3 लाख रुपया है, इधर 4 लाख रुपया है, तो इधर 4 लाख लिखोगे। अगर इधर 5 लाख रुपया है, इधर 4 लाख रुपया है, तो इधर 5 लाख रुपया लिखोगे। हायर ऑफ द टू लिखने का बस। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद फोर्थ हमें लिखना होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट एक्ट, इसको मैं SR बोलूंगा, SR, स्टैंडर्ड रेंट। अगेन ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो डैश करने का। मतलब एग्जांपल लेते हैं, देयर इज वन एक्ट कॉल्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो उस एक्ट के मुताबिक जितना रेंट गौरव चार्ज कर सकता है वो रेंट यहां पे लिखने का। ठीक है, यहां तक आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, जो TY BCom के बच्चे हैं उनका लेक्चर मैं जरा ये हफ्ते नहीं लूंगा, थोड़ा तबीयत नादार चल रहा है। आज का भी लेक्चर कैंसिल करने का बहुत इच्छा था मेरा, पर मैंने नहीं किया क्योंकि लास्ट वीक भी कैंसिल हुआ था एक लेक्चर। तो बाद में हम नेक्स्ट वीक में जरा पिकअप कर लेंगे, हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर रख के, ठीक है। हो जाएगा तो हाथ खड़ा करें। सर थोड़ा सा जूम आउट करो ना। तेरे को राइट का चाहिए, जूम इन, ये बड़ा करें छोटा करें? ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट आइटम होगा रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। और ये होगा, लेट मी राइट हियर, लोअर ऑफ 3 and 4। ये जो थर्ड का फिगर है ये वाला, और ये फोर्थ का फिगर है, उसमें से जो लोअर अमाउंट होगा वो यहां लिखेंगे, लोअर ऑफ 3 और 4। तो एग्जाम्पल, लेट मी चेंज दिस फिगर्स, ये निकाल देने दो, हाँ।
तो अभी स्टैंडर्ड रेंट मान लो आ गया 2.5 lakhs, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 2.5 लिखोगे। इन दोनों में जो लोअर है वो, तो पहले हायर है, इन दोनों में हायर यहाँ पे लिखोगे, फिर इन दोनों में लोअर यहाँ पे लिखोगे, ऐसा रूल है। ठीक है, वापस एक बार, पहले एमवी और एफआर में हायर वैल्यू लिखना है, और फिर ये 4 लाख और 2.5 लाख में लोअर वैल्यू लिखना है। ठीक है, कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर। ग्रेट। अभी 6th पॉइंट आ गया। अभी आता है गौरव। हाँ, अभी तक तो गौरव को पूछ ही नहीं रहे। देखो इधर, अभी तक मैंने वो जो गौरव का रेंट पूछा था वो कहीं पे लिखा ही नहीं है मैंने। ये सब गवर्नमेंट के फिगर्स हैं सारे के सारे। गवर्नमेंट के हिसाब से गौरव के फ्लैट की वैल्यूज हैं। अब गौरव बोलता है अच्छा आपके हिसाब से मेरा वैल्यू 2.5 लाख है मेरे प्रॉपर्टी का, तो यहां पे गौरव लिख रहा है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अच्छा, इसको हम RLV बोलते हैं। RLV का फुल फॉर्म रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से गौरव का घर एक साल में 2.5 लाख रुपया कमाना चाहिए। गौरव बोलता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसको मैं RR बोल दूंगा। गौरव बोलता है आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरे को तो 40,000 रुपया भाड़ा मिलता है एक महीने का, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 4,80,000। तो अगर गौरव ने गवर्नमेंट को ऐसे बोला कि सर आपका जो गिनती है वो मेरी गिनती से कम है, तो गवर्नमेंट गौरव को बोलेगी वाह वाह तू कितना अच्छा आदमी है, कितना भोला आदमी है, कितना ऑनेस्ट है, तेरी बात बराबर है बेटा, 4.8 लाख ही तेरा इनकम है, मेरा तो फिगर गलत था रे, जाने दे उसको, उसको इग्नोर कर प्लीज, तेरा फिगर बराबर है। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट वुड लाइक टू टेक टैक्स ऑन 4,80,000। आर यू विथ मी सो फार? यस सर। और यस इसको हम सर। बोल देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये कैसे आया भाई? ये आया हायर ऑफ 5 and 6। अब अगर गौरव ने बोला अगर कि नहीं मेरे को तो 2 लाख रुपए ही मिल रहा है, मेरे को 2 लाख रुपए ही रेंट मिल रहा है पूरे साल का, हाँ, तो फिर अभी गवर्नमेंट बोलेगा क्या उल्लू बनाता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या, हमको बहुत अक्कल है, तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में पूछा हमने, उसको 2.5 लाख रुपए मिलता है, तुमको क्यों 2 लाख रुपए मिलता है? उल्लू बनाने का है, टैक्स बचाने का है, नथिंग डूइंग। तुम्हारा इनकम कितना है, हमारे हिसाब से जो फिगर होगा वही इनकम है, 2.5 लाख पे टैक्स भरने का, गपचुप बैठने का। समझा गौरव? हाँ सर। गौरव बोलते हैं बराबर है सर, आप बोलो। तो देखो गेम क्या खेल रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज। डिड यू गेट द एग्जाम्पल? हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज। यस सर। यस सर। तुम्हारा फिगर ज्यादा है तो तुम्हारा फिगर राइट है, हमारा फिगर ज्यादा है तो हमारा फिगर राइट है। दैट्स द लॉजिक। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मिला हमें? हायर ऑफ RLV एंड RR। यहां तक लिख लो, फिर एक बार वापस रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, हम्म, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को वाइस वर्सा लिखेंगे तो चलता है ना? मतलब म्युनिसिपल वैल्यू नीचे और फेयर रेंट ऊपर। हाँ रे बाबा चलेगा। ओके सर।
गया? हो गया सर। ओके, तो एक रिकैप करते हैं। पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिखा पूरे साल का, उसके बाद फेयर रेंट लिखा। ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए जाएंगे, अगर नहीं दिया है तो नील लिखने का। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में ये 1 to 5 कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, सीधा बोलते हैं गौरव का रेंट 40,000 है, तो सम यहां से स्टार्ट होगा सीधा, और फिर कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो गौरव बोल रहे हैं वही राइट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नथिंग बट आरआर। समझा? और ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, अगर क्वेश्चन में दिया है इन्फो तो कंपेयर करते करते जाना पड़ेगा। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे, दोनों में हायर अमाउंट। बोलिए। सर एक बार म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का डिफरेंस बता दो ना। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को एक साल के लिए भाड़े पे दिया जाए तो क्या वैल्यू मिलना चाहिए। और फेयर रेंट का मतलब एक्चुअली आपके लोकेलिटी में आजू बाजू वाले को सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना मिल रहा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। तो दोनों में हायर वैल्यू लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लिखा, अगेन वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। वो दोनों में लोअर वैल्यू लिया, उसको नाम दे दिया RLV। उसके बाद गौरव को पूछा बेटा कितना रेंट मिला, गौरव को बोला रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों लिखने का, तो गौरव ने बोला जो भी अमाउंट, उसको हमने कंपेयर किया RLV से, and the higher of the two is written as gross annual value. Okay. Sorry. अभी इसके बाद 8th, हम जो सीख रहे हैं, अच्छा इन केस में कभी गड़बड़ कर दूं तो मेरे को याद दिलाना, क्योंकि मैं कॉलेज में इनकम टैक्स सिखा रहा हूं, उनका असेसमेंट ईयर 2021 है और मैं आपको सिखा रहा हूं उसका असेसमेंट ईयर 1920 है। तो कभी कभी बोलने में गड़बड़ हो गया तो जरा मेरे को याद दिला देना, सर हम लोग 1920 वाले हैं। ठीक है, मिस्टेक होने का चांसेस है तो याद दिलाने का। तो प्रीवियस ईयर 1920 का सम हम करने जा रहे हैं, है ना, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर 1920 का है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या लिखने वाला हूं, म्युनिसिपल टैक्स इसमें से लेस करना है। लेस क्या लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है, पेड इन प्रीवियस ईयर 1920, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इट म्युनिसिपल टैक्स कैन बी ऑफ एनी ईयर, यानी हमें माइनस क्या करना है, हमें म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 1920 माइनस नहीं करना है, हमें म्युनिसिपल टैक्स पेड इन 1920 माइनस करना है। मतलब हमने मान लो 2-3 साल से टैक्स नहीं भरा है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों साल का मिला के इसी साल भर दिया है, तो तीनों साल का माइनस करो बाबा। इस साल कितना पे किया, जितना पे किया उतना माइनस करो। एग्जाम्पल चेंज, हमने पिछले साल का पिछले साल भर दिया था, 17-18 का पहले भर दिया था, 19-20 में हम टैक्स भरे ही नहीं, पैसा ही नहीं था तो 19-20 में टैक्स नहीं भरा तो माइनस नहीं करने का, टैक्स पेड जो है वो माइनस करने का। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड बिटवीन टू वर्ड्स, टैक्स पेड ऑफ 1920 हम नहीं बोल रहे हैं, टैक्स पेड इन 1920 बोल रहे हैं, यानी टैक्स कोई भी साल का होने दो बाबा, इस साल जितना भरा है उतना माइनस करो। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। वेरी गुड। तो ये जब हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने से हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू।
इसको हम शॉर्ट में GAV बोलेंगे, इसको MT बोल दिया और इसको हमने बोल दिया NAV। किसी को डाउट है यहां तक? हेलो, नहीं है। अभी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना, वैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहां पे भी। यहां पे दो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट में फिक्स नहीं है, परसेंटेज में फिक्स है, 30% ऑफ NAV। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में अमाउंट फिक्स था 50,000 रुपया। सैलरी भले कितना भी होने दो, 5 लाख सैलरी हुआ, 50 लाख सैलरी हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट में फिक्स था। इधर परसेंटेज में फिक्स है, कितना, ये जो भी अमाउंट आया NAV उसका 30%, वो हमें माइनस करना है। एंड इधर नेक्स्ट माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अच्छा, यानी गौरव ने ना घर लोन पे लिया है, लोन पे। तो वो लोन का जो इंटरेस्ट भर रहा है ना बेटा, वो इंटरेस्ट इधर माइनस कर सकता है। बहुत मेहनत करता है, नौकरी करता है, घर का खर्चा निकालता है और ऊपर से घर का लोन का इंटरेस्ट भी भरता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर सकता है। पर इधर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ 1920, देखो इधर कुछ अलग लिखा हमने, ऊपर कुछ अलग लिखा था। इधर क्या लिखा था, म्युनिसिपल टैक्स पेड ऐसे लिखा था, और इन 1920 लिखा था। यहां पे मैंने पेड की बात ही नहीं की है, मैंने सिर्फ बोला है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ 1920। तो अभी इसमें दो चीज मैं लिख देता हूं कि पेड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 1920 अलाउड, और एनी अदर ईयर नॉट अलाउड। एनी अदर ईयर नॉट अलाउड। ये बात समझ में आई क्या? हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ सर। यस सर। तो दोनों में रूल अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं भाई? इनकम टैक्स एक्ट ने बनाया, हम तो चिट्ठी के चाकर है, हमको जो बोला वो करेंगे हम। ये क्या लिखा, आईडी के लोल का क्या मतलब होता है बेटा? अल्फेस, ये शॉर्टकट का क्या मतलब होता है? गलती से सर मेरे को ये नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो ना, 10th का ये। अच्छा, आई डोंट नो बोला तूने, आईडी के मतलब? हाँ हाँ ओ हो हाँ सर। हो। तो क्या ये नहीं समझा, इंटरेस्ट वाली बात नहीं समझी? हाँ सर। ओके, तो इधर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ 1920। अब लोन का इंटरेस्ट हर साल अलग अलग होता है, तो इस साल हमने जितना इंटरेस्ट पे करना है, पे कर दिया है या पे करने का बाकी है, और वो इसी साल का होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 18-19 का इंटरेस्ट था 1 लाख रुपया, 19-20 का इंटरेस्ट है 1,20,000। तो यहां पे गौरव ने 2,20,000 पूरा इस साल भर दिया। ये 18-19 में आउटस्टैंडिंग था, भरा नहीं था, तो अभी 2,20,000 पूरा इस साल भर रहा है वो। तो अब इधर कितना मैं माइनस करूं? तो इधर मैंने बोला है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑफ 1920 माइनस करो बाबा, ये 18-19 को माइनस मत करो। ओके, अभी 1920 का पेड है या आउटस्टैंडिंग है हमको नहीं मतलब है, आप लिखो जो भी है, पर इस साल का लिखो बस, पिछले साल का जाने दो, रात गई बात गई। समझा? यस सर। हाँ, पर इधर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं कि मान लो 18-19 का टैक्स है 20,000 रुपया, जो 18-19 में नहीं दिया था, फिर 19-20 का टैक्स है 30,000 रुपया। तो अभी गौरव 50,000 टैक्स भर रहा है, कभी भर रहा है? 19-20 में भर रहा है, दोनों। तो इधर कितना माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्स
पूरा 50,000। दोनों में अलग अलग रूल है। इधर बोला है म्युनिसिपल टैक्स पेड इन 1920, तो 1920 में कितना टैक्स भरा? 50,000। तो 50,000 टैक्स में माइनस करेंगे। तो याद कैसे रखोगे? याद आपको यह रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स में जितना पे किया उतना, और इंटरेस्ट में जितना इस साल का है उतना। आई विल रिपीट, म्युनिसिपल टैक्स में जितना पे किया उतना, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में जितना इस साल का है उतना। आर यू क्लियर नाउ? हाँ सर। Good. And the final answer is income from house property. That's it. Is that so simple? Yes, it is. छाप दो पहले, फिर आपको रैंडमली एक दो जन को मौका देंगे पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करने का। प्रतीक्षा जी आई हैं क्या आज? हाँ सर, आइए। आई है। ओके, मोहिनी जी भी आए हैं। मोहिनी जी थोड़ा लेट हो गया आपको आज। हाँ सर। प्रतीक्षा को भी तो लेट हुआ था वैसे। हाँ सर, मैं तुम्हारी हो रही थी। अथर्व को भी लेट हुआ था। अथर्व? नहीं सर। नहीं। ओके, सर एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? नेट एनुअल वैल्यू। हो गया लिख के? यस सर। ओके, तो मैं शॉर्ट में वापस इधर लिखता हूं। हाँ, एमवी यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। उसके बाद क्या लिखा हमने? एसआर, विच एवर इज लोअर। और इसको एक मिनट, इसको हमने नाम दे दिया आरएलवी, विच एवर इज लोअर। उसके बाद हमने लिखा आरआर यानी रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर, इसको नाम दे दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, फिर आंसर आ गया नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से 30% माइनस किया, एंड और क्या माइनस किया? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, तो आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतना ही तो याद रखना है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। एसआर, विच एवर इज लोअर, उसका नाम आ गया रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। फिर आरआर, विच एवर इज हायर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, लेस 30%, लेस इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर अगर ये याद रह गया ना, तो चैप्टर 70% डन हो गया अभी, डन। फिर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करके कैलकुलेशन करने का बस। समझा? हाँ बोलो, ना बोलो। यस सर। सर अभी एग्जाम होने वाला है क्या? कौन सा एग्जाम बेटा? ये 25 मार्क्स का जो होता है। किसका? कॉलेज वाला? कॉलेज? हाँ सर। वो तो कॉलेज डिसाइड करेगा बेटा, क्या मालूम। आपको सर बोला है आप क्या? कोई ना, पर बोल रहे तो है कुछ एग्जाम होती है, क्लियरली नहीं बोला है। देखो, कॉलेजेस सारे एग्जाम लेंगे तो भी वो गिने जाएंगे कि नहीं, बहुत ही डाउटफुल है। दे आर रिलक्टेंट टू टेक एग्जाम्स, क्योंकि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब जाके जबरदस्ती एग्जाम ले रहे हैं अभी के टीवाई का। तो आप लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम है, डोंट वरी अबाउट। ये जो भी एग्जाम लेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा।
तो टेंशन मत लो अभी। आपकी एग्जाम आई थिंक कॉलेज खुलने के बाद फिजिकल फॉर्म में ही होगी, शायद एग्जाम्स लेट होंगी, पर ऑनलाइन नहीं लेंगे वो लोग। ऑनलाइन लेने में उनको बहुत तकलीफ होता है। हम लोग तो ठीक है बॉम्बे में है, आउट ऑफ बॉम्बे में महाराष्ट्र के इंटीरियर में कैसे करेंगे वो लोग, तो बहुत मुश्किल है उनको। ठीक है, चल कहाँ पे गए हम। ये हमने जो लिखा वो किसके लिए लिखा रे बाबा, ये हमने लिखा लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, LOP। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिखो SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हेडिंग लिखो सेल्फ, SOPR लिखो, हाँ SOPR। हेडिंग लिखो SOPR का फुल फॉर्म लिखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंस। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंस। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जिस घर में आप रहते हो उस घर से कुछ इनकम होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर हम आपसे टैक्स किस मुंह से लें? नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है। तो जिस घर में आप रहते हो ना, उसका आप NAV आप नील ले लो, सीधा सीधा NAV नील। मतलब ये पूरा कार्यक्रम चला गया, यहां से यहां तक का पूरा कार्यक्रम कुछ करने का ही नहीं। किसके घर में? जिस घर में आप रहते हो, सीधा NAV नील लेने का। और देखो इनकम टैक्स वाले कितने दिलदार हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोघ का। अमोघ ने BMS के बाद है ना MBA किया। MBA किया, अच्छा नौकरी मिला, और अच्छा नौकरी मिला तो उसके बाद अच्छा छोकरी मिला, और उन्होंने शादी कर लिया। अभी वो दोनों का ड्रीम हाउस उनको बनाने का है। तो अमोघ ने और उसकी वाइफ ने मिलके क्या किया? लोन लिया, लोन, और एक अपना घर बनाया। अपना घर, क्या नाम रे अमोघ? घर का नाम क्या देंगे हम? लव नेस्ट नाम दे दें क्या? लव नेस्ट, क्या बोलता है? ये अमोघ तेरा घर है, नाम मैं दे रहा हूं बेटा, चलेगा सर? चलेगा? लव नेस्ट। तो अभी ये लोन, मतलब ये घर में दोनों जन रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो NAV तो नील हो गया, पहले तो ये बता दिया आपको, NAV इज नील, सीधा NAV नील। हाँ, अभी इसमें से गवर्नमेंट बोलती है, अमोघ को पूछती है, बेटा कितना इंटरेस्ट भरा इस साल, मतलब इस साल का इंटरेस्ट कितना है? अमोघ बोलता है जाने दो, बात ही मत करो, 4 लाख रुपए तो इंटरेस्ट भर दिए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू अमाउंट राइट नाउ, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। बट वॉट एवर इंटरेस्ट अमोघ पेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन कैन बी अलाउड एज डिडक्शन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव फिगर चला जाएगा रे, नेगेटिव फिगर चला जाएगा। अगेन मैं छोटा अमाउंट लेता हूं एज एन एग्जांपल, बिकॉज उसमें कुछ कंडीशन है जो नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो उसने इंटरेस्ट पे किया, मान लो 40,000 रुपया, तो 40,000 माइनस करने मिलेगा, और उसका नेगेटिव इनकम हो जाएगा 40,000। मीटिंग खत्म होने वाला है, तो हम लोग री लॉग इन करते हैं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। हाँ